हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस, ये क्या है? ये अपडेट है प्रिल्यूड की, और प्रिल्यूड की अपडेट आ चुकी है। अभी से कुछ देर के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाली है। सब कुछ बताने वाली हूँ आपको पहले तो इसके बारे में कि प्रिल्यूड क्या कुछ होगा। उसमें इसका ये जो पोस्टर आया है, ये इसके पीछे रियलिटी क्या है, कहाँ से आया है, ऑल ऑफ दैट सब कुछ बताते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई कल्कि के बाकी के कंटेंट्स जो बचे हुए हैं, अब वो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में, वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। भाई अब वो टाइम आ गया है जब नॉन स्टॉप कल्कि का कुछ ना कुछ प्रमोशनल इवेंट, कुछ ना कुछ जो चीजें मेकर्स प्लान कर रहे हैं, वो सब आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बैक टू बैक आएगा, बैक टू बैक। क्यों? क्योंकि हमको सबको पता है कि कल्कि का बहुत सारा प्रमोशन बाकी है। आप ये कह लो कि कहाँ सात, मतलब सिर्फ हम एक 7-8 करोड़ की बुज्जी का जब इवेंट था, सिर्फ अकेला वो प्रोटोटाइप 7 से 8 करोड़ का था। इवेंट कितना बड़ा रहा होगा, उसमें कितना मैसिव खर्चा आया होगा। अब वो है। उसके अलावा स्पेशली जो प्रिल्यूड्स हैं, ग्लिम्सेस हैं, इनका बनना, मुझे लगता है अकेले प्रमोशन पर ना आराम से पूरी की पूरी टीम ने, इंक्लूडिंग द मल्टी सिटी टूर, करीब करीब 35 से 40 करोड़ रुपया खर्च किया होगा। क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी सी एवरी डे। हम ये रोज नहीं देखते हैं। ये सब होना, इस तरीके के प्रमोशंस होना, इस तरीके के मार्केट में इतनी खलबली मचाना कि भाई साहब, अभी से आप ये सोचो कि फिल्म की जो ओपनिंग है उसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। अभी मेरे पिछले जो मैंने वीडियो किया था अबाउट व्हाई दे आर नॉट प्रमोटिंग, हिंदी बेल्ट में प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा कल्कि के इस इवेंट का, इसके बारे में क्रिटिक्स बात क्यों नहीं कर रहे। इंसिडेंटली उसके बाद ही कई ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने कल्कि के इवेंट के बारे में डालना शुरू किया। हाँ भाई साहब, बड़ा इवेंट अच्छा गया है, बहुत बड़ा इवेंट है, बुज्जी मैसिव हॉलीवुड स्टाइल का एक ऐसा इवेंट किया गया जो इससे पहले किसी भी इंडस्ट्री में, इंडिया की किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। फाइनली धीरे धीरे वो सब चीजें आ रही हैं। एक और मैंने देखा, कल्कि इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। बुज्जी और भैरव का जो कल टीजर आया था, दैट इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन यूट्यूब। एक और उस न्यूज से भी इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद ना मैंने ये वाला पोस्टर देखा है। भाई एक तो इसको देख के मजा आ रहा है, इसको देख के लग रहा है कुछ और डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने कन्वेंशनल मूवीज देखी हैं, उनके कन्वेंशनल स्टाइल्स भी देखे हैं प्रमोशन के, कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसी यहाँ पर सिटीज में टूर हो रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं। दिस इज नॉर्मल, बट दिस इज यूनिक। अभी आप देख रहे हो जो, दिस इज अ पोस्टर ऑफ कल्कि प्रिल्यूड, बुज्जी एंड भैरवा, बुज्जी इंटू भैरवा का प्रिल्यूड है। अब देखो आप इसको ध्यान से, दिस इज एनिमे स्टाइल, ये कार्टूनिश नहीं है, ये कार्टून वाला नहीं है, ये एनिमेटेड भी नहीं है। आप कुछ कुछ एनिमे देख सकते हो इसमें, जो हम काफी सारे एनिमेज जो अभी हम देखते हैं जिनके बच्चे दीवाने हैं, टीन्स आर मैड फॉर इट। एंड आई थिंक वो स्ट्रैटेजी अपनाना कि किड फ्रेंडली इस फिल्म को बनाओ, इसको ऐसा बनाओ कि हर एज ग्रुप देखे इसको, हर एज ग्रुप इससे कनेक्ट कर पाए। भाई इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी। आप देख लो, किड फ्रेंडली जब चीजें आ जाती हैं, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब कोई फिल्म किड फ्रेंडली बन जाती है ना, और ऐसा कॉन्सेप्ट जो फिक्शन है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हॉलीवुड की तरफ से एवेंजर्स, हमारे दिमाग में क्या आता है, मार्वल। ओके, सो ऑल ऑफ दैट, इनके मतलब सबसे बड़ा जो कमाई का जरिया है आप कह लो, या फिर प्रॉफिट सेंटर जो है ना, वो बच्चे हैं, किड्स। दैट मार्केट अगर किसी ने टैप कर लिया वो मार्केट, तो आप ये समझ लो कि 1,000 करोड़ कहीं नहीं गया। वो तो बहुत ईजी है, उसके बाद कहानी शुरू होगी। क्योंकि ना इन चीजों में क्या चीजें और ऐड हो जाती है, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज बहुत बड़ी मार्केट होती है। मर्चेंडाइज, फिल्मों की मर्चेंडाइज ऐसी है इंडिया में, और वो भी बॉलीवुड की तरफ से, सिर्फ एक सुपर हीरो ऐसा था जिसकी मर्चेंडाइज थी, दैट वाज क्रिश, ऋतिक रोशन की क्रिश। उसके मुझे अभी भी याद है, उसके फिगरीन्स मिलती थी, छोटे छोटे स्टैचूज जो टॉयज होते हैं, टॉयज मिला करते थे, या वॉचेस मिला करती थी, या टी शर्ट्स होती थी, या मग्स होते थे। ये जो चीज़ होती है ना, ये मास बेल्ट तक पहुंचती है। दिस इज द स्ट्रैटेजी बेसिकली, किड फ्रेंडली बनाने का आइडिया यही होता है। कॉमिक्स आपने देखा होगा, क्रिश की कॉमिक्स आती थी, राइट। अभी कल की उन्हीं राहों पर चल पड़ी है कल की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा ब्रांड जो है, ये मर्चेंडाइज में अगर आ गए ना, और वो भी किड फ्रेंडली मर्चेंडाइज में आ गए, उस मार्केट में आ गए, भाई फोड़ के रख देंगे। फिर उसके बाद मासेस तो है ही, यूथ मास जो है वो अपनी जगह होता है, बट अगर टीन्स वाला, बच्चों वाला मासेस वाला आ गया ना भाई, फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक। इससे पहले मैंने एक और तेलुगु सिनेमा में मर्चेंडाइज वाली चीज देखी थी, या कॉमिक स्ट्रिप्स वाली देखी थी, दैट वाज हनुमान। अभी आई थी जो तेजा सर्जा की फिल्म, अगेन टॉलीवुड इज किलिंग इट। उसमें भी मैंने एक सॉन्ग, बड़ा क्वर्की, बड़ा अच्छा सॉन्ग था वो, और वो कुछ कुछ कॉमिक स्ट्रिप की तरह था, वो देखा था। अब लेकिन कल की जो है वो तो भाई 10 फोल्ड्स उससे आगे है, 10 फोल्ड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द बजट्स, ऑफ कोर्स द स्टारडम, मेगा स्टारडम ऑफ प्रभास, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट। तो एक बच्चा भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करेगा, और एक सीनियर सिटीजन भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करेगा। आई एम 100% श्योर। अगर ये स्ट्रैटेजी है ना,
भाई फिर तो फोड़ने वाले हैं। प्रिल्यूड का हमें तो पता ही था, प्रिल्यूड आएगा, प्रिल्यूड आएगा, प्रिल्यूड आएगा। अब ये कब आएगा ये भी पता था, जून के एंड, मई के एंड में आएगा, 2 प्रिल्यूड्स मई के एंड में या जून के शुरुआत में, और 2 जो आएंगे वो आएंगे एकदम लास्ट में। अब न्यूज ये आ रही है कि प्रिल्यूड अभी आ सकते हैं, पहला प्रिल्यूड अभी आ सकता है, क्योंकि आईपीएल का फिनाले आ रहा है, और उस टाइम पे ना तो ट्रेलर रिलीज करना सेंस बनता है, ना टीजर रिलीज करना सेंस बनता है, ना कोई सॉन्ग रिलीज करना सेंस बनता है। रीजन बीइंग अभी बुज्जी और भैरव हॉट केक्स हैं, इसको छोड़ के कुछ और पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाने वाला। अभी लोग इसी में रमे हुए हैं, इसी में इतने एक्साइटेड है। तो वट एवर यू सी ओवर हियर इज समवेयर, मतलब ये तो आप कह सकते हो कि कहीं से कुछ लीक्ड है या क्या है, आई डोंट नो। अभी बोलते हुए मुझे डर लग रहा है, कभी कभी लीक चीजों के ऊपर अननेसेसरी कुछ ना कुछ आ जाता है। बट मैन कुछ बहुत ही बड़ा ये लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा। एंड ऐसे अगर प्रिल्यूड आएंगे, एनिमे वाले प्रिल्यूड आएंगे, फोड़ने वाले हैं फिर ये। फिर आप सोच भी नहीं सकते हो इनकी मार्केट कितनी बड़ी हो जाएगी। वही जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, हॉलीवुड, एवेंजर्स, मार्वल, सुपर हीरोज, जो हम हॉलीवुड के सुपर हीरोज, बैटमैन, सुपरमैन जो देखते हैं, आयरन मैन, थॉर, ये वो, मेरे को उतनी नॉलेज भी नहीं है हॉलीवुड इस वाले जॉनर की, बट आई नो द मैडनेस एंड हाउ पीपल आर क्रेजी फॉर इट, स्पेशली द यूथ इज क्रेजी फॉर इट, एंड दे हैव टारगेटेड द राइट ऑडियंस। अब ये सही ऑडियंस उन्होंने पकड़ लिया, शायद पहले से ही प्लान होगा ये तो, कि ऐसा कुछ करेंगे कि हम इस मार्केट को टैप करेंगे। अब क्या होगा कि नाउ दिस इज नॉट लिमिटेड टू लैंग्वेजेस। अब आप ये मान के चलो, अगर एनिमेज आ जाते हैं ना इसके, तो फिर ये किसी भी लैंग्वेज की मोहताज नहीं है फिल्म। क्योंकि आप ये जरा सोचो, एनिमेज तो कितनी अलग लैंग्वेजेस में आते हैं, लेकिन बच्चे वो इसलिए देखते हैं बिकॉज फिक्शन, यू नो, वो एक फैंटेसी की दुनिया में, एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाते हैं उनको, वो फील कराते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। यहाँ पे कल्कि को लेकर भी एक इमेजिनेशन तो जरूर है ना, डिस्टोपियन फ्यूचर की। वो डिस्टोपियन व्हीकल है बुज्जी, जिसको कल उन्होंने दिखाया है कि भाई ऐसा है बुज्जी, ऐसी है बुज्जी। और नाउ जस्ट इमेजिन, जो उसमें ग्लिम्स में देखा था, अगर आप वही चीज एनिमे में देख लोगे, वो भी बच्चे देख लेंगे, तो भाई फिर तो बैठे बैठे आप ये समझो कि इससे बड़ी फ्रेंचाइजी कोई नहीं होगी फिर इंडिया में जिस दिन ये रिलीज होगी। दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज किड्स मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट। अभी हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं जिन लोगों को आइडिया नहीं है, जिनके घर में बच्चे नहीं है स्पेशली, वो हो सकता है इसको अंडररेट कर रहे होंगे, अरे क्या कार्टूनिश चीज निकाली है, ये क्या कार्टून पोस्टर निकाला है। भाई ये कार्टून नहीं है और ये जोक नहीं है, एंड इट इज, आई एम नॉट किडिंग, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट विल बी द बिगेस्ट फिल्म। ये बहुत बड़ी फिल्म बन जाएगी अगर बच्चों को ये फिल्म पसंद आ गई ना, बहुत बड़ी। सो आई एम होपिंग फॉर दैट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अगर ऐसा हो जाता है। अब हाँ, एक चीज़ ये थी कि ये कब तक आ सकता है, मैं जैसे आपसे कह रही हूँ कि अब इसकी अनाउंसमेंट के बारे में ये बोला जा रहा है कि इसकी अनाउंसमेंट आज शाम को आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मतलब प्रिल्यूड्स की अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्दी आ सकती है, और प्रिल्यूड्स का ब्रॉडकास्ट OTT पे होगा, ये ध्यान रखना। ये यूट्यूब वाला, नॉट यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी नेटफ्लिक्स, मोस्ट प्रॉब्ली नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स और प्राइम यही 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस के राइट्स लिए हैं। मुझे लगता है या तो नेटफ्लिक्स होगा या फिर इनसे भी हटके डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो सकता है, जहां पर हम लोग ये प्रिल्यूड्स देखेंगे ऑफ कल्कि। मैड लेवल क्रेजी मार्केटिंग टेक्निक, दिस इज अमेजिंग टू सी। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच, कब तक इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट फॉर फाइन।